एक आदमी को 5 करोड़ का नुकसान हुआ इस किताब को ना पढ़ने की वजह से। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। भाई साहब गए केबीसी शो में और कंटिन्यू क्वेश्चन का आंसर देते गए और 5 करोड़ रुपए जीत गए। पहले खुशी देखो आप इनकी। बात हो रही है बिहार के सुशील कुमार जी की। इन्होंने पैसे जीत तो लिए, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें दूध बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। केबीसी जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जनरल नॉलेज का जितना ज्ञान था सारा अपने अंदर भर लिया, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि पैसे को रखने कैसे हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का ज्ञान उनके अंदर था ही नहीं। उनके अंदर था जनरल नॉलेज। इतनी किताबें पढ़ी, एक बार इस बुक की तरफ नजर डाल दी होती तो शायद 5 करोड़ के 50 करोड़ भी बन सकते थे। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो भिखारी को भी मिल जाते हैं। उन पैसों को रखना बड़ी बात है। दुनिया की मोस्ट पॉपुलर मनी मैनेजमेंट पर लिखी गई बुक्स को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बेसिक बात बता देता हूं कि इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी और उसके 2 पिता है। पहले तो उनके रियल डैड जिन्हें वो पुअर डैड मानते हैं, और दूसरे उसके दोस्त माइक के पापा जिन्हें वो रिच डैड मानते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। अब चलते हैं गहराई में। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड मानते थे, उनसे पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। तो उनके रिच डैड ने कुछ बोला नहीं, उन्हें काम पर रख लिया। अब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक रिच डैड के स्टोर रूम को रोजाना साफ करते हैं और हर हफ्ते उन्हें 20 रुपए दिए जाते हैं। थोड़े दिन बाद रॉबर्ट को अच्छा नहीं लगने लगा और काम उसने छोड़ दिया। रिच डैड ने यह काम इसलिए दिया ताकि दोनों जान सके कि जॉब की असलियत क्या है और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी होती है, 9 to 5 काम करो और बदले में थोड़ी सी सैलरी ले लो। इसी से रॉबर्ट को सीख मिली और उसे ये पता लगा कि जॉब कितना कम पैसा देती है जबकि हमारी मेहनत ज्यादा होती है। इससे रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आया। जब वो स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, तब वहां पर कॉमिक्स पड़ी हुई थी जो कि यूज नहीं होती थी। रॉबर्ट ने माइक के साथ मिलकर उन कॉमिक्स को किराए पे दे दिया और उसको मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया और उसका ये बिजनेस बहुत अच्छा चला। 9 साल की उम्र में ही वो सीख गया कि बिजनेस कैसे किया जाता है, वो भी बहुत कम मेहनत में ज्यादा इनकम। हमें पैसों के नॉलेज की जरूरत क्यों है? स्कूल कॉलेज में हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। हमें यही सीखा जाता है रट्टा मारना, अच्छे नंबर लाना, जिससे कि एक अच्छी सेफ सिक्योर जॉब मिल सके। लेकिन सच तो ये है कि हमें नौकरी अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि हम रैट रेस में फंस जाते हैं। वहां पर 9 to 5 काम करते रहते हैं, वो भी नापसंद वाला। अगर महीने के 2 लाख कमा भी लेंगे तो भी अमीर नहीं बनेंगे। लोगों की नज़र में बन सकते हैं, लेकिन खुद की स्थिति क्या है वो हम खुद जानते हैं। अपना पूरा टाइम जॉब के पीछे चला जाता है, मशीन की तरह काम करते हैं हम। लेखक ने इस रैट रेस से निकलने की अच्छी बात बोली है, आओ समझते हैं। एसेट्स, यानी एसेट्स में आपकी जेब से पैसा जाता है, लेकिन आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार खरीदी और उस पर ड्राइवर रख दिया आपने और उसे किराए पर दे दिया, तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने कोई घर लोन पर लिया और उसे किराए पर दे दिया, अब किराया आएगा, उससे लोन भर दो, अब घर बैठे घर आपका हो गया। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपकी जेब से पैसा जाता है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलता यहाँ पे आपको। एग्जाम्पल, घर गाड़ी जो कि आपने पैसे देकर खरीदा है, तो यहाँ से आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा पैसा देना पड़ेगा आपको। पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा, घर का लाइट बिल भरना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए, और ये बात सुशील कुमार जी को मालूम होनी चाहिए थी। अपने काम से काम रखो। जब किसी को अपनी पसंद वाली जॉब मिलती है, फिर वो इंसान पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने का अपना मन बना लेता है कि भाई अब तो हम सेटल हो गए, और अपनी पूरी लाइफ उसी के पीछे बिता देते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड उसे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जॉब के साथ साथ और कहीं काम कर सकता है, बिना अपनी जॉब छोड़े वो भी नई बिजनेस एम्पायर बना सकता है। मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि रैक रॉक अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उनकी जो फूड कंपनी है मैकडोनल्ड से, उन्हीं से पैसा कमाते हैं, उन्हीं से अमीर बने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट से कमाते हैं। रियल एस्टेट यानी जमीन लेना, दुकान बनवाना, मकान बनवाना, बेचना, वो सबसे ज्यादा पैसा इसी से कमाते हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वो रियल एस्टेट के ओनर बन गए। यानी बिजनेस के साथ साथ उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जो कि वाकई में उन्हें आज के टाइम पे अमीर बनाता है। इसी तरह एक इंसान अगर कोई जॉब करता है तो उसे भी एसेट्स बनाने चाहिए, इनकम सोर्स होने चाहिए उनके पास, जिससे इनकम क्रिएट हो। लाइक बिजनेस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना,
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी को खरीदना, ऐसे कई इनकम सोर्स बना करके आप इनकम कर सकते हो और अमीर भी बन सकते हो। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत रिच डैड उन्हें बताते हैं कि पहले सिर्फ अमीर लोग टैक्स भरते थे और वो भी टैक्स के पैसे गरीबों पर खर्च किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास यानी उससे ऊपर वाले लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हुआ और आज मामला पूरा उल्टा हो गया है। अमीर लोग क्या करते हैं, दिमाग और चालाकी से टैक्स देने से खुद को बचा लेते हैं और जो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो आता है मिडिल क्लास लोगों की जेब से। बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो कि अमीर होते हैं, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, अपनी नीड को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, फिर जो थोड़ा बचता है उनसे वो टैक्स भरते हैं। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, पैसा वो भी कमाते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना टैक्स भरते हैं, फिर जो बचता है उससे ज़रूरतें और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, और अगर भारत की बात करें तो धीरूभाई अंबानी। ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस लेकर आए, ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसी आइडिया की वजह से उन्होंने पैसों का आविष्कार किया। कोई और उस आइडिया को सोचे उससे पहले ही उन्होंने एक्शन लिया, इसलिए कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं, इन्होंने पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें लेकर आए जो इस दुनिया में थी ही नहीं और जिनकी नीड थी, जिनकी ज़रूरत थी। इसलिए पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना, पैसों का आविष्कार करने के बारे में सोचो। सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो कि मैकडोनल्ड से भी अच्छा फूड बनाकर बेचते हैं, लेकिन उसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये उनके अंदर समझ बहुत कम होती है। तभी वो उनसे अच्छा तो बना लेते हैं, लेकिन वो एक लिमिट में, एक लिमिट एरिया में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करता है। इस आखिरी पॉइंट में ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ें और नई स्किल सीखना कभी बंद नहीं करते और इसी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को इतने बड़े लेवल पर ले जा पाते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी होगी आपको, तभी आप मनी मैनेजमेंट का ये जो खेल है वो समझ पाएंगे। वीडियो में पूरी बुक को मैं कवर नहीं कर सकता। आई होप कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।